हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं केक। किसके लिए? तो म्यूज़िक लवर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो म्यूज़िक लवर हैं उनके लिए आज हम लोग पियानो केक बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखने वाले हैं कि पियानो केक को हम लोग घर पे किस तरह से रेडी करते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने चॉकलेट का बैटर रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने प्रीमिक्स में कोकोआ पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और चॉकलेट अरोमा, सनफ्लावर ऑयल डाल दिया है और एक अच्छी सी रिबन कंसिस्टेंसी वाली बैटर रेडी करके 6 इंच के केक मोल्ड में मैंने दे दिया। और अब इसे मैं प्री हीटेड कढ़ाई में 30 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। तो इसे दोस्तों बेक कर लेना है 30 मिनट तक। इसके बाद इसे ठंडा करके हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ठंडा कर लिया है और अब इसकी लेयर निकाल लेंगे। तो आज मुझे 1 पाउंड का ही ऑर्डर है, तो फिर से मैं 1 पाउंड के लिए लगभग 200 ग्राम ही हमारा स्पॉन्ज होना चाहिए। तो इसकी 3 लेयर हम लोग निकालेंगे, जिसमें से एक छोटा सा लेयर मैं अपने बच्चों के लिए बचा के रख रही हूँ और बाकी 2 लेयर का मैं यूज़ करने वाली हूँ इस केक के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हमें इस तरह से कटिंग लगा लेनी है और एक भाग को हमें 1/3 कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ इस तरह से। और चलिए सबसे पहले टर्न टेबल को क्लीन करके यहाँ मैंने एक हैंकी बिछा लिया है, केक बेस को भी क्लीन कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी क्रीम मैं अप्लाई करूँगी और यहाँ पर पाइपिंग बैग में मेरे पास कुछ व्हिपिंग क्रीम थी, तो मैंने उसी को अप्लाई कर लिया। और अब फर्स्ट लेयर को मैं प्लेन वाटर से सोक कर रही हूँ। तो आप इसकी सोकिंग दूध से भी कर सकते हैं या कॉफ़ी वाटर से। इसके बाद हम क्रीम से इसे कवर कर लेंगे और ढेर सारा इसमें चॉकलेट चिप्स जाएगा। और अलग से मैंने गनाश बना के रखा है, जिससे मैं केक को कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है कि बीच में जो गैप दिख रहा है उसे इस तरह से फील कर लेना है, क्योंकि मैंने टॉप वाले लेयर को पलट करके ले लिया है हाँ इस तरह से। तो दोस्तों, जब भी हम लोग टॉप वाला लेयर इस तरह से पलट के लेते हैं तो क्या होता है ना कि हमारी टॉप वाली लेयर थोड़ी डोम शेप की हो जाती है और हम होम बेकर कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करते, फेंकते नहीं हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब हम पलट के लेते हैं तो गैप को हमें क्रीम से अच्छी तरह से फिल करना होता है। और यहाँ पर मैंने जो 1/3 पार्ट में कट किया था उसे पलट करके टॉप वाले लेयर पर ले लिया है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से क्रम कोटिंग इसकी कर लेनी है। तो यहाँ मैंने मैंगो क्रीम का यूज़ किया है दोस्तों अपनी केक को कोट करने के लिए। तो अब अलग से मैंने थोड़ी सी वाइट वाली क्रीम बना करके रख ली है। तो मैं पहले यहाँ इसकी क्रम कोटिंग कर लूँगी। चूँकि ये चॉकलेट स्पॉन्ज है, बहुत देर तक मैंने इसे ठंडा होने के लिए पंखा के नीचे रखा था, जिससे इसकी थोड़ी सी क्रम्स ज़्यादा निकल आई थी। तो यहाँ मैं इसकी क्रम कोटिंग कर लेने के बाद इसे थोड़ी देर फ्रीज में रखने वाली हूँ, क्योंकि हमारे देवघर में जैसे ही सावन आता है, सावन आने के कुछ हफ्ते पहले से ही यहाँ की बिजली गुल होने लगती है और अभी फिर से वही चल रहा है। तो मैं बिना बिजली के बना रही हूँ दोस्तों। मैंने टेबल लैंप का सहारा लिया है जो इन्वर्टर से चल रहा है। तो इसी जुगाड़ में हम अपने केक को बनाना है। और गर्मी इतनी है, ह्यूमिडिटी इतनी है कि क्रीम बार बार मेल्ट हो रही थी। तो यहाँ इस तरह से हम क्या करेंगे, इस जुगाड़ू कंडीशन में भी हमें अपने केक को परफेक्ट लुक देना है। तो इस तरह से इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग हमें कर लेनी है। और चूँकि मुझे हैंड टाइमर है तो थोड़ा सा पैलेट नाइफ मेरे हाथ से नहीं संभलता है, तो बाद में मैं प्लास्टिक कार्ड से इसे शार्प करने वाली हूँ। तो जहाँ तक हो सकता है मैं इस तरह से पैलेट नाइफ से इसकी फ्रॉस्टिंग कर ले रही हूँ, कवर कर ले रही हूँ अपने केक स्पॉन्ज की। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लगभग इसे कवर कर लिया है। और जहाँ कहीं भी कम क्रीम लग रहा है वहाँ अगेन मैं क्रीम लगा दूँगी। और यहाँ सिलिकॉन ब्रश से मुझे इसमें टेक्सचर इफ़ेक्ट डालना है, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान होता है ये वाला काम करना। तो मैं जब भी मेरे पास इमरजेंसी वाली ऑर्डर आती है या मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगता है तो मैं इस तरह का काम अक्सर कर देती हूँ। और यहाँ पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर का व्हिपिंग क्रीम लिया था, इससे मैं बर्थडे गर्ल का नाम लिख रही हूँ। तो बर्थडे गर्ल का नाम है ग्लैड। तो यहाँ मैंने नाम लिख लिया है और अब मैं इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ प्लास्टिक कार्ड से, जो मेरे लिए इजी है। तो जब भी मेरे से नहीं होता है, शार्प एज नहीं बनता है दोस्तों, तो मैं इसी तरह से प्लास्टिक कार्ड से कर लेती हूँ ये वाला काम।
तो यहाँ पर मैंने इसे कर लिया है और अब चॉकलेट गनाश को मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके रखा हुआ है और इससे मैं पियानो की कीज़ बना रही हूँ। तो यहाँ इस तरह से मुझे 7 कीज़ तैयार कर लेना है और बीच बीच में मैं फिर से प्लास्टिक कार्ड से कट मार्क लगाऊंगी जैसा हमारे पियानो के ऊपर कीज़ का होता है। तो इससे पहले मैं अपने केक को कवर कर ले रही हूँ गनाश के साथ। तो किनारों में ही सिर्फ मुझे इस तरह से कवर करना है। आप देख सकते हैं ना तो की वाले पार्ट को छूना है और ना ही जहाँ मैंने बर्थडे गर्ल का नाम लिखा है वहाँ छूना है। तो बाकी एरिया को इस तरह से कवर कर लूँगी मैं। यहाँ पे मैंने पोर कर लिया है गनाश को और जहाँ कहीं भी लग रहा है कि ये प्लेन नहीं हो रहा है तो फिर प्लास्टिक कार्ड की हेल्प मैं लूँगी और इस तरह से इसे मिला लेना है। तो दोस्तों आप अपनी चॉइस का कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। बस हमें जो मेन इसका प्रोसेस है कि इसकी लेयरिंग कैसे करनी है पियानो का लुक देने के लिए, वो वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसकी डेकोरेशन आप मुझसे बेटर कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसे कट मार्क भी दे दिया है और स्मॉल स्टार नोज़ल को मैंने पाइपिंग बैग में डाला है और इस तरह से सिर्फ किनारों में मुझे बॉर्डर तैयार कर लेना है और कुछ इसी तरह की बॉर्डर डिज़ाइन में नीचे भी देने वाली हूँ। तो बहुत ही इजी और सिंपल सा केक रेसिपी लेकर के मैं दोस्तों आज फिर से आई हूँ। अगर मेरी केक रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।